दोस्तों, आरओ यारो सिर्फ एक सरकारी नौकरी का सपना नहीं होता, ये एक जिम्मेदारी भी होती है। आपके सिग्नेचर से फाइल आगे बढ़ेगी, आपके बनाए गए रिपोर्ट से सिस्टम फैसला लेती है। लेकिन इस कुर्सी तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं है। लाखों एस्पिरेंट्स फॉर्म भरते हैं, उनमें से सिर्फ उनका ही होता है जिनका कंसिस्टेंट मेहनत और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी और प्रॉपर गाइडेंस होती है। तो आज हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे जो आपको एक डिटेल प्रोवाइड करेगी। बस आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर मिस होगा तो आप हो सकता है कि बहुत सारी चीजें मिस कर जाए। साथ ही में लास्ट में आज हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे कि कैसे आपको शेड्यूल में फॉलो करना है, लास्ट के मंथ में क्या करना है, इसके बारे में मैं एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ ही बताऊंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहला एक परव्यू ले लेते हैं। तो दो चीज होता है इसमें, प्री होता है, मेंस होता है, और एआरओ के लिए टाइपिंग होती है। ठीक है, तो अब प्री में आपके लिए हो गया आपके जीएस सब्जेक्ट। जीएस सब्जेक्ट में मैंने एक कंसिस्टेंसी प्रोवाइड की है। जैसे साइंस सबसे ज्यादा आपको करना है, फिर ज्योग्राफी करना है, फिर पॉलिटी करना है, फिर हिस्ट्री करना है। ओके ओके, तो अब उसके बाद फिर आपको क्या करना है, हिंदी। हिंदी में आना, हिंदी में क्या है, विलोम है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि है, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव, विशेष और विशेषण, पर्यायवाची शब्द। ये आपको 5 टॉपिक करने हैं, जिसके हर एक के 10-10 मार्क्स के वेटेज होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका प्रॉपर एक प्री का। तो अब कितने 3 घंटे हो गए। इसके पहले दोनों अलग अलग पेपर होते थे। पहला पेपर होता था, फिर उसके बाद हिंदी होता था। अब 140 क्वेश्चन हो गए जीएस के, 60 क्वेश्चन हो गए हिंदी के। ये हो गया आपका प्री का। मेंस का क्या सिलेबस है, जीएस है, 120 मार्क्स के होते हैं पहला जीएस का, फिर उसके बाद होता है हिंदी। हिंदी में 3, एक कन्वेंशन होता है, जनरल वोकेबुलरी होती है, और ऐसे होता है, ऐसे हिंदी में होता है। ठीक है, पूरा पेपर किस में डिवाइड किया, सेक्शन ए और बी में किया रहता है। 120 क्वेश्चंस, 120 मार्क्स के ये हो जाएंगे आपके ऐसे के, 600 वर्ड्स की लिमिट में लिखना रहता है। ठीक है, अब आपको इतना एक प्रॉपर एक रफ वर्क मिल गया। अब देखिए, ये एक ट्रायंगल है, जैसे कि मैंने पहले बताया, एक जापानीज टेक्निक होती है कि आप कितना वर्क हार्ड करते हो, फिर वो धीरे धीरे आपका वर्क कंसिस्टेंसी घटता है। तो मेरा जो शेड्यूल है, जो आपको एंड में दिख रहा है, ये जो आपको स्ट्रेटेजी बताया गया, ये आपको इसी एक स्ट्रेटेजी के थ्रू पे प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तीसरी चीज है ट्रायंगल रूल, जो हमारा सबसे फेमस है। एक है रिवीजन करो, डेली पीवाईक्यू लगाओ, और मॉक टेस्ट देते रहिए। ये 3 चीज आपको हमेशा ही करते रहना है। ठीक है, चलिए देखिए स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हिंदी। हिंदी के लिए कौन सी बुक प्रेफर करना है, पहला तो ये आदित्य पब्लिकेशन की आती है, सफेद कलर की होती है, आरओ यारो लिखा रहेगा उसके ऊपर, बहुत अच्छी बुक है। इवन हम लोग भी यूपीपीसीएस के लिए वो पढ़ता है। ठीक है, और दूसरी होती है घटना चक्र की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। काफी दोस्तों से मैंने पूछा तो उन्होंने घटना चक्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो आरओ यारो की समीक्षा अधिकारी करके लिखी होती है उस बुक के ऊपर, उसको ले लीजिए। उसके हिंदी को बाय हार्ट कर लीजिए कम से कम। दूसरा है डी कोड के। डी कोड के काफी शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वो भी हो जाएगा, या तो हम भी अपनी तरफ से आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे अगर आपका अच्छा कमेंट रहता है तो। ठीक है, दूसरा इसी मंथ से, मतलब अप्रैल के 23 तारीख से आपको स्टार्ट कर देना है क्या, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। ज्योग्राफी हिस्ट्री में घटना चक्र और टिप टिप, मतलब हम खुद आपको प्रोवाइड करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको वो डेली आपको देखते रहना है बस। ठीक है, तो घटना चक्र से आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री खत्म कर देनी है। तो ये आप घटना चक्र क्या हो गया, आपका पीवाईक्यू हो गया। इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, स्पेशली जो यूपीपीएससी ने अटेम्प्ट करवाए हैं, दूसरे यूपीपीएससी, यूपी डबल एससी के जो भी एग्जाम होते हैं, जितने भी यूपी गवर्नमेंट ने एग्जाम दिए, सब आपको उस पर फोकस में रखना है। पीसीएस में आपको बताया जाएगा कि तरह आईएएस पीसीएस में आपको बताया जाएगा कौन कौन से टॉपिक को कैसे कैसे आपको समराइज करके प्रोवाइड किया जाएगा, ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ये बताया जाएगा। फिर उसके बाद क्या करवाया जाएगा, 2 टाइम रिवीजन भी करवाया जाएगा और टेस्ट भी दिलवाया जाएगा। और करंट अफेयर पे हमारा हर वीकली वीडियो भी मिल रहा है, और घटनासार का वीडियो भी आपको बहुत जल्दी देखने भी मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या रहेगा देखिए, ए और बी। ए और बी का मतलब होता है आपका ये हिंदी का ए बी सी डी ई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उस हिसाब से बांटा है। जी एच मतलब, जी मतलब ज्योग्राफी हो गया, एच मतलब हिस्ट्री हो गया। तो आपको ज्योग्राफी हिस्ट्री कितने तक करना है, ये मैंने यहाँ पे एंट्री मार दी है। आपको ये बस पीडीएफ आपको डिमांड करना है तो आप बस कमेंट कर देना, आपको ये पीडीएफ मिल भी जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जीएच क्या चल रहा है। अब इस मंथ में आपको क्या फोकस में रखना है, सबसे ज्यादा फोकस रखना है आपको हिंदी और ज्योग्राफी, फिर उसके बाद करंट अफेयर, फिर आपको रिवीजन करना है। ठीक है, तो अब आपने यहाँ तक पढ़ लिया 3 दिन तक, फिर 2 दिन आप रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, सेम चीज है यहाँ पे चालू हो रहा है। अब आपने यहाँ तक पढ़ा, अब यहाँ पे बीच बीच में कुछ कुछ गैप है, 4 तारीख को गैप है, 7 तारीख को गैप है, तो यहाँ पे आप टेस्ट दे दीजिए, अपने अकॉर्डिंग टेस्ट दीजिए, रिवीजन करिए। तो इसलिए मैंने इस दिन को कुछ दिनों को छोड़ा है, ताकि आप टेस्ट और रिवीजन कर सकें। ठीक है, फिर ज्योग्राफी और हिस्ट्री में आपका घटना चक्र जो मैंने आपको बताया,
हिंदी में आपको क्या क्या करना है, ए बी सी डी ई करना है। अब आपको ए मतलब वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि करनी है, तो ए है तो ए में आपको देखना पड़ेगा ए बी, फिर ये देखिए यहाँ पे ए और बी मतलब वाक्य शुद्धि और अनेक शब्दों के एक शब्द, यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट करना है। फर्स्ट मंथ में आपको क्या करना है, विलोम खत्म कर देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने सब चीज की एंट्री मार चुका हूँ। अब सी और डी है, सी और डी क्या हो गया आपका, सी हो गया तत्सम एंड तद्भव, डी हो गया पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द में आपको काफी चीजें याद करनी है। तत्सम तद्भव के लिए मैं खुद आपके लिए एक ट्रिक लेके आऊंगा, बहुत इजीली आपको मिल जाएगा, जिसमें मेरे को यूपीपीसीएस मेंस में भी काफी मदद मिली थी, जो मैं आपको एक स्टडी के साथ बता भी दूंगा। विशेष और विशेषण आपको प्रोवाइड किया जाएगा स्वप्निल सिद्धांत सर के थ्रू पे, जो आपको एक डिटेल में एक स्ट्रेटेजी के साथ भी बताएंगे, जिससे आपको याद करना भी बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद आता है पॉलिटी और साइंस के लिए। पॉलिटी और साइंस के लिए क्या करना है आपको, घटना चक्र। पॉलिटी के लिए हमारे लेक्चर चल भी रहे, साइंस के लिए भी धीरे धीरे आने लगेंगे। शिवान सर इसको पढ़ाएंगे, बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, और उनसे अच्छा शायद से ही आपको कोई पढ़ा पाएगा, ठीक है। तो इनका भी एक रिकॉर्ड यहाँ पे एंट्री आपको कर दिया गया, देखिए पी और एस। पी मतलब पॉलिटी, एस मतलब साइंस। पी मतलब पॉलिटी और साइंस। देखिए यहाँ पे बस जो जो दिन के गैप दिया गया, उस दिन में के गैप में आपको टेस्ट देना है, आपको रिवाइज करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेकंड मंथ में मतलब मई में आपका सबसे ज्यादा वेटेज किस पे होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस पे, और पॉलिटी होनी चाहिए, साइंस होनी चाहिए और हिस्ट्री होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपका हिंदी, हिंदी में रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी इस मंथ से स्टार्ट किया है, अप्रैल से, और मई में आपको ऑलरेडी सब खत्म हो जाएगा, मिड तक आते आते मतलब 24 तक आते आते आपका सब खत्म हो जाएगा हिंदी। फिर उसके बाद आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना, फिर टेस्ट देना स्टार्ट कर देना, ठीक है। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो हम आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लेके आएंगे, सब फ्री होगा। आप इसका थोड़ा भी टेंशन मत लीजिए कि आपको फ्री नहीं मिलेगा। बस आपको ये करना है कि ये वीडियो बहुत ज्यादा दोस्तों तक शेयर करना है। दोस्तों आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे, जितने लोग सब्सक्राइब करेंगे, जितने लोग लाइक करेंगे, उतना ही ज्यादा हम फ्री में इनिशिएटिव ला पाएंगे, क्योंकि हमारा भी हार्ड वर्क जाता है, तो हमारा भी टाइम जाता है। हर चीज फ्री प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल होता है, आप ये भी जानते हो, लेकिन इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप लाइक और सब्सक्राइब जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद चालू होता है आपका जून का शेड्यूल का। जून के शेड्यूल में भी आपको क्या करना है, पॉलिटी और साइंस को फॉलो करना है। यहाँ पे एंट्री मैंने मार चुका हूँ। फिर उसके बाद आपको यूपी जीके यहाँ से स्टार्ट कर देना है धीरे धीरे, जो हमारे मिसलेनियस में मैंने इसको काउंट किया है। तो यूपी जीके का मैं ही वीडियो आपको एक मैराथन वीडियो में खत्म कर दूंगा, जो कि जून के मंथ में आपको मिड जून तक मिल जाएगा, या इसके पहले ही मिल जाएगा, क्योंकि यूपी पीसीएस का मीन्स है, उनके लिए भी मैंने बना के रखा हूँ। मिसलेनियस है, सेंसस और फॉरेस्ट रिपोर्ट, और उसके बाद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का भी रिपोर्ट आपके सामने प्रोवाइड किया जाएगा एक समरी फॉर्म में, ठीक है। आपको इतनी चीजें कर लेनी है, और इसी के मिड के बाद से आपको चालू होगा थर्ड रिवीजन। सेकंड रिवीजन मैंने बता दिया, हर एक वीक में आपने पढ़ा, एक वीक के एंड तक आपने रिवाइज कर लिया। फिर यहाँ से चालू होगा थर्ड रिवीजन। पीवाईक्यू आपको डेली देना है। पीवाईक्यू के नाम पे क्या है, घटना चक्र तो है ही है, साथ में आपको आरओ के पीवाईक्यू के क्वेश्चंस डाउनलोड करना है और उसको अटेम्प्ट करना है, और उसके अंदर लूप होल देखना है, जैसे कि मैंने हर एक वीडियो में बताया कि कैसे कैसे एक टेबल बना के करना है। जिनको ना पता, आप मेरे यूपीपीसीएस के वीडियो में जाके देखिए, मैंने टेबल के साथ उसको बताया गया है। तो आप आरओ के एग्जाम दीजिए और उस टेबल में एंट्री करिए कि कितना कितना आपका गलत हो रहा है, और फिर उसके बाद उसका फोटो खींच के हमें ग्रुप में भेजिए या मुझे भेजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 3 साल के यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर भी देखने हैं, क्योंकि आरओ और यूपीपीसीएस और यूपीएससी, तो आरओ और यूपीपीसीएस और यूपीएससी के बीच में कहीं स्टे करता है। उसके कुछ कुछ क्वेश्चन यूपीएससी से भी मिलते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन यूपीपीसीएस से भी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका चालू होता है थर्ड रिवीजन का फेज, जिसमें साइंस और पॉलिटी सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है, करंट अफेयर भी स्टार्ट कर देना है। अब आया ये लास्ट के मंथ में। लास्ट का मंथ सबसे बड़ा सीक्रेट होता है और सबसे ज्यादा हार्ड वर्क भी करता है। तो इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी है कि सबसे पहला अब आपको यहाँ पे फोकस करना है सिर्फ रिवीजन पे, और कुछ नहीं करना है। इस मंथ के वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा एक प्रॉपर रिवीजन, 4 पेज के नोट्स, मतलब हर एक सब्जेक्ट के 4 पेज के नोट्स मैं खुद प्रोवाइड करूंगा, फ्री होगा, सब फ्री में आपको दिया जाएगा। बस वही है कि आपको लाइक और शेयर करना है अपने दोस्तों के बीच में, हर चीज आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएगी यहाँ पे, ठीक है। दूसरा, मैं इसी मंथ में आपको बजट भी क्लियर करवा के दूंगा। इसी मंथ में आपका हर एक करंट अफेयर भी आई दृष्टि आएगी, उसको भी कवर करवाया जाएगा, सेंसस कवर करवाया जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे भी कवर करवाया जाएगा। ये सब आरओ के बेस पे ही कवर करवाया जाएगा। ये मंथ में रिवीजन कराना हमारी गारंटी है आपके लिए, हम आपको करवा के देंगे, और हमने जितना बोला है अभी तक हमने वो प्रोवाइड भी किया है। तो बस आपको ये करना है कि आपको ये वीडियो शेयर करना है। तो इस मंथ में पूरा रिवीजन हम आपको करवाएंगे, जिसमें हम क्या क्या करवाएंगे, हिंदी, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक सर्वे,
बजट, सेंसस, फॉरेस्ट रिपोर्ट, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट। साथ ही में लास्ट में हम आपके लिए एक टेस्ट भी लेके आएंगे, एक ओपन टेस्ट भी होगा जिसको ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो हम ऑफलाइन लाने की भी कोशिश करेंगे। बस आपकी तरफ से बस इतना सपोर्ट चाहिए कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना। अब रही बात आपको आपका दिनचर्या कैसा होना चाहिए, तो सुबह 5 से 7 बजे तक आपको रिवीजन करना है। 5 बजे आप बुक लेके बैठ जाइए, 7 बजे तक रिवीजन करिए। उसके बाद आप ब्रश कुल्ला जो भी करना वो करना, मगर उठते मान ये सबसे पहला आपको काम करना है। सेकंड चीज है 8 से 11 आपको क्या करना है, हिंदी पढ़ना, मतलब 3 घंटा आप स्पेशली हिंदी के लिए स्लॉट दे दीजिए। फिर 11 to 12:30। अब बोलोगे कि यहाँ पे गैप नहीं दिया सर, ऑब्वियसली इसलिए नहीं दिया हूँ कि आपकी ये हैबिट बन जाए कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो 3 आवर्स का आपके पास ये हैबिट हो, ठीक है। तो उसके बाद आपको करना है करंट अफेयर, 12:30 बजे तक आपको करंट अफेयर करना है। फिर उसके बाद आप लंच करिए, फिर थोड़ा रेस्ट करिए, नैप लीजिए, फिर आपको कम से कम 2 बजे बैठ जाना है। फिर आपको स्टार्ट करना है GS1 में आप पॉलिटी उठा सकते हो। फिर उसके बाद 5:30 to 8:30 फिर दूसरा, ये 3 आवर्स का स्लॉट है, ये 3 आवर्स का स्लॉट है। फिर दूसरे स्लॉट में आपको दूसरा सब्जेक्ट उठाना है, ज्योग्राफी उठा रहे हो तो हिस्ट्री उठा लीजिए, पॉलिटी उठा रहे हो तो हिस्ट्री उठा लीजिए। ऐसे आपके 2-2 स्लॉट करने हैं। रात में सोते समय मतलब 9:30 से 10:30 बजे के बीच में आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। ये आपका पूरा एक शेड्यूल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 14 आवर्स कम से कम अब आज से आपको देने हैं। जैसा कि मैंने बता चुका हूँ कि ये इतना आसान भी नहीं है, एक आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्रोवाइड कर दीजिएगी। अगर आप 14 घंटा यहाँ पे देते हो तो कम से कम 12 घंटा आपका इफेक्टिव या तो 10 घंटा इफेक्टिव निकल पाएगा, ठीक है। साथ ही में अप्रैल, अब आपको 3 फेज में यहाँ पे डिवाइड किया गया। अप्रैल और मई में आपको स्टैटिक और हिंदी खत्म कर लेनी है किसी भी हाल में। करंट अफेयर फिर MCQ पे फोकस रखना है सबसे ज्यादा। फेज 2 में रिवीजन आपका स्टार्ट हो जाएगा प्लस PYQ के साथ में। हिंदी का रिवीजन स्पीड रिवीजन करेंगे, मैं खुद करवाऊंगा आपको, मैंने बता चुका हूँ। लास्ट के फेज में जुलाई में एक स्पीड MCQ में करवाऊंगा, बहुत फटाफट आपको MCQ कराऊंगा। मतलब जैसे कि 200 क्वेश्चन है, इस 200 क्वेश्चन को करने में सिर्फ 40 मिनट में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि फटाफट करना है। बस आपको उस वीडियो को देखते जाना, फटाफट मार्क करते जाना। हम उस स्पीड को डेवलप करेंगे ताकि एग्जाम हॉल में बैठे तो आपको 1.5 घंटे में वो खत्म हो जाए। स्पीड MCQ करवाएंगे, मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाएंगे और मिसलेनियस पे सब पे वर्क करके मिल जाएगा। बस आपको यही करना है कि इस वीडियो में अगर आपको लगता है सब कुछ इफेक्टिव है, हर की चीज अच्छी लग रही है, तो आपको नीचे कमेंट करके ये बताना है कि हाँ सर हमें अच्छा लगा। आप ऐसे ही वीडियो बनाते रहिए और हमारी तरफ से आपको हर एक लेक्चर मिलेगा फ्री में। हिंदी के लिए जैसे मैंने बता चुका हूँ सिद्धांत सर है। तो अगर आपको ये PDF भी चाहिए तो टेलीग्राम को फॉलो कर लेना, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां पे ये PDF डाउनलोड करके अपने टेबल पे कहीं पे स्टिक कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। और भी कुछ इंक्वायरी चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो लाता रहूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, जय हिंद दोस्तों।